Dear students, good morning. Today I am going to start chapter number 6, whose title is Junk Sailor. Basically, this chapter deals with multiplication. इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशंस के सम्स हैं, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड चैप्टर है. लेट अस स्टार्ट. जंक सेलर क्या होता है? कबाड़ी वाला, कबाड़ी को बेचने वाला. ठीक है. हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली? क्या तुम कभी कबाड़ी वाली से मिले हो, किसी कबाड़ी वाली से मिले हो? ज़्यादातर कबाड़ी वाले जेंट्स होते हैं. इस लेसन में एक वुमेन है जो जंक बेचती है. ठीक है, कबाड़ा बेचती है. हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली? क्या कभी आप कबाड़ी वाली से मिले हैं? ए वुमेन हु सेल्स जंक, एक औरत जो कबाड़ को बेचती है. दिस इज़ ए ट्रू स्टोरी, ये एक सच्ची स्टोरी है. टोल्ड बाय किरण, जो किरण ने बताई थी. हु हैज़ ए जंक शॉप इन पटना, जिसकी एक पटना में जंक की शॉप है, कबाड़ की शॉप है. अब वो अपनी स्टोरी बता रही है. ठीक है, किरण है इसका नाम. ये देखो यहाँ पे दुकान पे भी लिखा हुआ किरण सुमित्रा, कबाड़ी की दुकान. देखिए, आई स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. मैं अपने गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी. माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़. मेरे पिताजी लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ाना चाहते थे. ठीक है. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस, मुझे हिंदी और साइंस पसंद था. बट आई हेटेड मैथ, लेकिन मुझे मैथ पसंद नहीं था, मैं उससे नफरत करती थी. टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. आज मैथ जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है, काम का है मेरे काम के लिए. ठीक है, क्योंकि उसको हिसाब किताब करना पड़ता है अपने काम में, इसलिए यूज़फुल है. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल, मैंने ये स्कूल में कभी भी नहीं सोचा था. ठीक है, तो वैसे मैथ तो होता ही है डेली लाइफ में, इसकी एक अलग ही जगह होती है मैथ की. मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ. ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ में हमें मैथ आना चाहिए, नहीं तो कोई भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है. ठीक है, तो मैथ इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. बट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, मतलब आपको मैथ कैसा लगता है? ठीक है. डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफ़िकल्ट? क्या तुम्हें भी मैथ डिफ़िकल्ट लगता है? नहीं. अब देखिए, बट अबाउट यू, मतलब अब मेरे बारे में पूछ रहे हैं. नो, मेरे को तो क्या है, आई लाइक मैथ. ठीक है, और आप सबको पता है मुझे तो मैथ पसंद है. आप अपने बारे में लिखना, आपको क्या पसंद है या नहीं है. ठीक है, क्या आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगता है? नो, मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगता. ठीक है. आई फाइंड मैथ्स ईजी. ओके, एंड आई लाइक मैथ एंड आई फाइंड मैथ्स ईजी. वट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है? मेरे को कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं लगती है. आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि क्या लगता है आपको डिफ़िकल्ट यहाँ पे. ठीक है, कौन सा लेसन या फिर कौन सी चीज़ आपको मुश्किल लगती है, जैसे डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी जो आपको मुश्किल लगता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं. ओके, मेरे लिए तो सब मुझे इजी लगता है. ठीक है, एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर मी. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? आपको क्या आप सोचते कौन सा लेसन सबसे आसान है? ये भी उसी बात पे डिपेंड करता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना आसान लगेगा. मैथ में तो प्रैक्टिस चाहिए. ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कोई भी लेसन जो आपको मुश्किल लगे, आसान लगे, सॉरी, ईजी है ना, तो ईजीएस्ट, सबसे आसान लेसन कौन सा लगता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी, माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. ठीक है, मतलब जब यंग थी, छोटी थी वो, मतलब तो उसके पिताजी गुजर गए, मर गए, गुजर गए. सो माई मदर वर्कड एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेस. तो मेरी मदर ने कुछ घरों में एक सर्वेंट का काम किया, नौकर का काम किया. वी हैड ए डिफ़िकल्ट टाइम, हमारा एक मुश्किल समय था. ठीक है, मतलब गरीबी थी तो एक मुश्किल समय था उनके लिए. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8. मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा क्लास 8 के बाद, क्योंकि उसके पापा गुजर गए तो कमाने वाला कोई नहीं रहा. उसकी मदर काम करके, घरों में काम करके कमाती थी. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, मैं और पढ़ना चाहती थी. बट माई मदर गोट मी मैरिड, लेकिन मेरी मदर ने मेरी शादी कर दी.
माई हस्बैंड्स फैमिली, अब वो अपनी ससुराल में आ गई तो उसके अपने हस्बैंड की फैमिली के बारे में बता रही है। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस, मेरे हस्बैंड की फैमिली एक मड हाउस में रहती थी, झोपड़ी में रहती थी एक तरह से। हीज 2 ब्रदर्स एंड हीज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, उसके 2 भाई और बहन स्कूल नहीं गए थे, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे। ही हैड ए टी स्टॉल, और उनका एक टी का स्टॉल था, चाय की दुकान थी। फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी एट ए टी स्टॉल। टी स्टॉल पे कितने की होती है? 10 की होती है, 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ 10। एट ए होटल, होटल में कितने की होती है? कई बार 20 की होती है और 50 की भी होती है। होटल में तो महंगी 200 तक भी हो जाती है टी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हम 20 लिखेंगे। इफ़ ए पर्सन हु रन्स ए टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन ए डे, अगर एक पर्सन है, एक आदमी है जो टी स्टॉल चलाता है, ठीक है, वो कमाता है, अर्न्स मतलब कमाता है 30 रुपीज़ इन ए डे, एक दिन में, ठीक है। एक दिन में कितने कमा रहा है? 30 रुपीज़ कमा रहा है। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 दिनों में वो कितना कमाएगा? देखिए, या तो हम क्या करें, 10 बार यानी कि 10 टाइम्स 30 को प्लस करते जाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 10 टाइम्स, ऐसे हमने थर्ड में किए थे, 10 टाइम्स 30, यानी कि 10 टाइम्स 30 का मतलब क्या होता है? टाइम्स का मीनिंग क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे क्रॉस, ठीक है। 10 क्रॉस 30, क्रॉस का मतलब टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स 30, और जब हम 10 टाइम्स 30 बोल रहे हैं यानी कि 10 बार उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। तो कितना कमाएगा वो? 300 रुपीज़ कमाएगा। तो यहाँ पे RS लिख सकते हैं हम रुपीज़ के लिए। एंड इन ए मंथ, और मंथ में कितने कमाएगा? अब देखो, 30 एक दिन में कमा रहा है, ठीक है, तो 30 डेज में कितने कमाएगा? मंथ में कितने डेज? 30, ठीक है। किसी किसी मंथ में 31 भी होते हैं, लेकिन हम जनरल 30 लेके चलते हैं, ठीक है। 30 क्रॉस 30, यानी कि 30 टाइम्स 30 को ऐड करेंगे। अब इतना हम ऐड करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या आता है? प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 30 टाइम्स 30 को हम क्या लिखते हैं? क्रॉस, यानी कि क्रॉस करेंगे। 30 क्रॉस 3 3 जा 9, ठीक है, पता है टेबल, 3 3 जा 9, और ये 0 जो होती हैं ये पीछे लग जाती हैं। हाउ डिड यू गेट द आंसर? डिस्कस, हमने कैसे आंसर प्राप्त किया कि हम 30 टाइम्स 30 कर रहे हैं या 10 टाइम्स 30 कर रहे हैं, मतलब क्रॉस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमने कैसे आंसर प्राप्त किया, कैसे हमें मिला? हाउ डिड यू गेट? आई गेट द आंसर बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रही थी, मतलब सोचा था मैंने, या सोच रही थी। आई थॉट आई शुड ओपन ए बैंगल शॉप और ए टेलर शॉप, मैंने सोचा कि मैं एक बैंगल शॉप या एक टेलर शॉप खोल लेती हूँ। बट माई अंकल सैड, लेकिन मेरे चाचा जी बोले, दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाई ओपनिंग ए जंक शॉप, कि हम ज़्यादा कमा सकते हैं एक जंक शॉप खोलकर, ठीक है, कबाड़ की शॉप खोलकर। इन 2001 माई मदर इन लॉ, 2001 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन ए जंक शॉप, मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी जो सासू माँ हैं, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ और मैंने एक जंक की शॉप खोली, जंक कबाड़ की शॉप खोली, ठीक है। वी टोक ए लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप, हमने एक लोन लिया। लोन क्या होता है? हम बैंक से उधार लेते हैं एक तरह से, ठीक है, हमें फिर उसका रेंट वो देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है थोड़ा बहुत, फिर ठीक है। उसने कितने लिए? 8,000 लिए शॉप के लिए, दुकान के लिए। 2001 की बात है, तो बहुत मतलब उस टाइम सस्ती चीज़ें थी, थोड़ा कॉस्टली नहीं था, चीप था थोड़ा आज की बजाय, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट इज़ ए लोन, लोन क्या होता है? एक हम क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक से, ठीक है, और फिर
उसको रिटर्न करते हैं धीरे धीरे। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग ए लोन? क्या आपने कभी किसी को लोन लेते हुए सुना है? और किस फॉरवर्ड, किस चीज़ के लिए? ठीक है, बिजनेस के लिए ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सुना है स्टडी के लिए, तो मैं यहाँ स्टडी लिख दूंगी। हाउ मच लोन वॉज टेकन? कितना लोन लिया गया था? 1 लाख लोन लिया गया था। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से आप पूछ सकते हैं, किसी ने घर में लिया हो या बाहर लिया हो। हाँ, होम लोन भी होता है, होम लोन लिख सकते हो, किसी से पूछ के लिख देना। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जैसे स्टडी के लिए लिया, हाउ मच लोन वॉज टेकन? 1 लाख। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? 1,20,000। ठीक है, यानी कि 20,000 उसको क्या करना पड़ा? इंटरेस्ट देना पड़ा, है ना। 1 लाख लिया था और वापस कितना दे रहा है? 1,20,000। ठीक है, अब 1 लाख 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। उसके बाद देखिए, अगर मैं 20,000 मतलब 20,000 उसको क्या करना पड़ा? इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब एक्स्ट्रा मनी उसको देनी पड़ी। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय ए हैंड कार्ट फॉर ₹300। हरिया और जो बाबू हैं, ये हरिया है, ये बाबू है। इनको क्या चाहिए? एक हाथ गाड़ी चाहिए, मतलब जिसमें कबाड़ वगैरह डाल के जाते हैं या फिर सामान जो ढोते हैं उनके पास होती है। ठीक है, एक हैंड कार्ट खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत है 300। ठीक है, अब ये जो हरिया है, इसने क्या किया? देखो, लिया इसने। ठीक है, इसने ली वो हैंड कार्ट, और कितने में, मतलब कैसे ली? आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 मंथ्स। कि मैंने लोन लिया है 300 रुपीज़ का एक बैंक से 6 महीने के लिए। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। कि मैं हर महीने बैंक को कितना वापस करूँगा? 51। हर महीने में 51 करेगा, 6 महीने तक उसको करना है। तो 6 टाइम्स 51 जब हम करेंगे तो देखो, 6 5 जा 300 तो वो हो गया, और 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना हर महीने, तो 6 रुपये ये हो गए, क्योंकि हर महीने 1 दे रहा है एक्स्ट्रा, 50 से एक्स्ट्रा। ठीक है, 6 5 जो 330 और 300 हो गया, वो तो 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 300 वो और 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी कि 306 हो गया। या 51 को सीधा सीधा हम क्या कर देंगे? 6 टाइम्स 51। 6 टाइम 51 का मतलब 306। ठीक है, अब ये इस बंदे ने क्या किया? बाबू ने, देखो, बट आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नी लाल। इसने किसी ऐसे ही, मतलब जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं उनसे लिया है, किसी वैसे बंदे से, बैंक से नहीं लिया, चुन्नी लाल से लिया है 300 लोन। आफ्टर 6 मंथ, मतलब उधार लिया इसने भी, 6 महीने के बाद, आई विल पे बैक ₹360। मैं वापस करूँगा कितने? 360 वापस करेगा ये। ठीक है, यानी कि इसको तो ज़्यादा देना पड़ रहा है। देखो, उसको 306 देना पड़ रहा है और इसको 360 देना पड़ रहा है। ये ज़्यादा दे रहा है ना, क्योंकि ये बैंक से नहीं ले रहा है, बैंक तो कम पैसों पे देता है लोन। हु हैज़ टू पे बैक मोर? हरिया और बाबू। किसको ज़्यादा पैसे वापस करने पड़े? बाबू को। ठीक है, आंसर क्या होएगा इसका? बाबू। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब देखिए, पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। जो लोग हैं वो हंसते हैं और हमें छेड़ते हैं, हमें हमारे काम के लिए चिढ़ाते हैं। टीज्ड का मतलब चिढ़ाते हैं हमारे काम के लिए, क्योंकि कहते हैं ये कैसा काम है। देखो, अब कहेंगे आगे, दे कोल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। वो उसको एक गंदा काम कहते हैं और एक डर्टी बिजनेस कहते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। बट आई डिड नॉट थिंक सो। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मतलब लोगों ने कहा इसको गंदा काम, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। मैं जानती थी कि ये आइडिया काम करेगा। ठीक है, मतलब पैसे कमा सकते हैं उस आइडिया से, कहने का मतलब ये है। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास एक पक्का हाउस है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। पहले कैसा था इनका? मड हाउस था ना। वी हैव ए फ्रिज। हमारे पास एक फ्रिज है, एक टीवी है, एंड एक गैस स्टोव है, मतलब सारी चीज़ें हैं।
माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड आल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। मेरे हस्बैंड का भाई, दोनों भाई उसकी बहन उनकी और मेरी बेटी स्कूल जाते हैं। मतलब पैसे कमाने लगे वो तो सारे काम कर सकते हैं। आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन। मेरे पास 9 रिक्शा है मेरी खुद की। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट। मैं रिक्शाज को रेंट पे देती हूँ, भाड़े पे देती हूँ। ईच ₹4.20 ए डे। हर एक रिक्शा को एक दिन के लिए 20 रुपीज़ में देती हूँ, ठीक है। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर दैम। और संडेज़ को मैं, मतलब संडे जो होते हैं उसके दिन मैं उन रिक्शा के लिए कोई भी मनी नहीं लेती हूँ। मतलब जो देती है किसी को चलाने के लिए उनसे हर रोज़ तो वो 20 लेती है, ठीक है, लेकिन संडे को नहीं लेती है। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन ए डे। अब देखो एक रिक्शा का वो 20 लेती है, तो 9 रिक्शा का मतलब 9 × 20, यानी कि 20 को 9 से क्रॉस कर देंगे। सो 9, तो देखो आगे फॉर 1 रिक्शा सी गेट ₹20 पर डे। एक रिक्शा के लिए उसको मिलते हैं 20 रुपीज़ हर एक दिन। सो फॉर 9 रिक्शा सी विल अर्न रुपीज़। तो हर एक 9 रिक्शा के लिए वो कितना कमाएगी, 9 × 20, यानी कि क्रॉस कर देंगे हम 9 को 20 से। 9 2 जा 18 और एक जीरो है तो पीछे जीरो लग जाएगी। 180 रुपीज़ आ गए, यानी कि, ठीक है, रुपीज़। हाउ डिड यू डू इट। आपने ये कैसे किया है, बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेशन। हे आई विल डू इट लाइक दिस, 9 × 2 = 18। अब देखो इसने कैसे किया, 9 × 2 = 18। 9 टाइम्स मतलब 9 × 2 टाइम्स का मतलब क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 18 आएगा। सो 9 × 20 = 180, ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट। इसको करने के दूसरे तरीके भी आप सोच सकते हो, कोई दूसरे तरीके जो आपको आते हो, जैसे क्या अभी बता रहे हैं एक और तरीका, देखो। बट आई फाइंड दिस ईजियर, लेकिन मुझे ये ईजी लगता है। फॉर 10, अब देखो 9 रिक्शा थी, 10 रिक्शा के लिए निकाल दिया पहले। फॉर 10 रिक्शा सी विल गेट, सीधा 10 के लिए क्योंकि निकालना आसान है। 10 के लिए कितना हो जाएगा 200, क्योंकि एक के लिए 20 है तो 10 के लिए 200। सो फॉर 9 रिक्शा, तो 9 एक रिक्शा का वैल्यू घटा देंगे उसमें से ना, एक रिक्शा जितने में देती है उसकी वैल्यू हम घटा देंगे। फॉर 9 रिक्शा शी विल गेट रुपीज़, देखो 200 माइनस कितना लेती है एक का 20, उसको घटा देंगे, क्योंकि 10 थी तो एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। अब 200 में से 20 गया तो 180, सेम 180 रुपीज़ आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, कि एक वीक में किरण रिक्शा से कितना कमाती है, ठीक है, एक वीक में। अब देखो एक वीक में वैसे तो वो संडे को पैसे नहीं लेती है, ठीक है, अगर संडे को छोड़ दें तो 6 दिन बचेंगे। 6 दिन के हिसाब से निकालोगे तो 26 जा, ठीक है, करेंगे, मतलब 6 क्रॉस 20 करेंगे। 6 क्रॉस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, यानी कि 120 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरे वीक के लिए पूछ रहा है, अगर हम उसको कंसिडर कर लें कि संडे को वो लेती है तो कितना कमाएगी वो, 170 कमाएगी, सॉरी 140 कमाएगी। क्यों, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। वीक में 7 डेज, तो 7 क्रॉस 20 140 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो 140 रुपीज़ आ गया। इसमें हम दोनों कर सकते हैं कि 6 दिन का भी निकाल सकते हैं और 7 दिन का भी, क्योंकि 6 दिन का हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसने बोला था कि मैं संडे को पैसे नहीं लेती हूँ, ठीक है, इसलिए। अब डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स, लेकिन 7, क्योंकि वीक का पूछा तो हम 7 का ही निकालेंगे, वैसे देखा जाए तो 7 का निकाल दीजिएगा। अब देखो क्या है बोल रहे हैं, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। मेंटली करना है, 2 6 12 होता है, 2 6 12, लेकिन एक जीरो और लग जाएगी तो 120 हो जाएगा। 2 6 12 वही 120 हो गया। अब देखो 3, अगर हम 40 से करें सीधा, 2 को छोड़ दो एक बार के लिए, 3 4 12, यानी कि 120 हो गया। 40 से करेंगे तो 120 एंड 3 2 6, से 2 के साथ करेंगे तो 6 और ऐड कर देंगे हम, ठीक है, 120 में 6 और ऐड कर देंगे तो 126 आ जाएगा। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो या फिर ऐसे मेंटली की 40 से कर दो पहले और फिर 2 से कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं।
ये खुद करना है। आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, हम 3rd क्लास में कर चुके हैं, ये करना खुद से। 4 8 32, वैसे मैं आंसर भी बताती जा रही हूँ, सुन सकते हो आप, अगर किसी को नहीं आते तो सुन के कर सकता है। 4 8 32 यानी कि 320 आ जाएगा, क्योंकि जीरो के बाद लगेगी। अब इसमें देखो 481 है, 81 है तो एक ही रुपये ज़्यादा, एक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, 1 नंबर ज़्यादा है एक बार में। तो अगर पहले हम सीधा 80 से कर रहे तो कितना 320, और 4 टाइम्स 1 है तो क्या हो जाएगा 4 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, ठीक है, 324 हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है, 324 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 5 जा 45, 4 कैरी आ गया, 9 2 द 18 एंड 4 22 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। इसमें सीधा इजी है बहुत ही, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 279 आ जाएगा, ये आ गया आंसर। अब देखो, आई हैव माई ऑन स्मॉल जंक शॉप, मेरी खुद की छोटी सी जंक की शॉप है। आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, मैं जंक खरीदती हूँ जंक कलेक्ट करने वालों से, ठीक है, जो गली में घूम घूम के इकट्ठा करते हैं उनसे, ठीक है। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, वे घर घर जाते हैं। एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट्स, और कबाड़ लेके आते हैं अपने हैंड कार्ट्स पे, मतलब कि हाथ गाड़ी पे। आई देन सेल इट एट द बिग शॉप, मैं फिर उसको बड़ी शॉप पे बेचती हूँ, ठीक है, इसलिए उसका वो सेलर है, क्योंकि वो बड़ी शॉप पे फिर बेचती है और पैसे कमाती है। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, अब देखो उसको जंक के लिए कितना पे करना पड़ता है। देखिए, किरण हैज़ बोट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, कि उसने खरीदी हैं कुछ कबाड़ जंक कलेक्टर से, जंक को इकट्ठा करने वालों से। लुक अप द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट्स, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक, रेट लिस्ट देखिए और उसकी हेल्प करिए। देखिए क्या रेट लिस्ट है, 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5, कि 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है ₹5, 30 kg कॉस्ट रुपीज़ कितनी हो जाएगी 5 क्रॉस 30, यानी कि 5 टाइम्स 30 यानी कि ₹150। सो फॉर 31 kg सी पेज 31 के लिए कितना पे करेगी। अब देखो 1 रुपये एक kg में ज़्यादा, तो 5 kg में कितना ज़्यादा हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा, यानी कि 155। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, या फिर सीधा आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 31 को 5 से, तो भी कितना आ जाएगा ₹155। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर, कितना पे करेगी 155 रुपीज़। अब नेक्स्ट है, देखिए ये देखिए, ये रेट लिस्ट दी है। काइंड ऑफ जंक, किस तरह का जंक है, मतलब कबाड़ है, और उसका क्या प्राइस है, प्राइस ऑफ 1 kg के लिए। वेस्ट पेपर, जो वेस्ट पेपर होते हैं 1 kg, उसका प्राइस है 1 kg के लिए ₹4, ठीक है। न्यूज़पेपर 1 kg कितने के जाते हैं ₹5 के। आयरन लोहा ₹12, ब्रास 170, प्लास्टिक ₹10, ठीक है, ये ऐसे प्राइस दे रखे हैं। अब ये पूछ रहे हैं इनके बेस पे क्वेश्चंस। देखिए, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। अब देखिए 1 kg का 5 है, ₹5 है, तो 42 kg का मतलब 5 टाइम्स कितना 42 kg, सॉरी 42 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टाइम्स 42, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो आंसर हमें मिल जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे 42 क्रॉस 5, ठीक है। आल्सो फाइंड द, और आंसर इक्वल टू करके निकालेंगे। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। 22 kg प्लास्टिक का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखो प्लास्टिक 10 रुपीज़ का है 1 kg, तो 22 kg यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़्यादा निकालने के लिए, ज़्यादा वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, इस वेस्ट पेपर कितने का है 4 रुपीज़ का है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23 को। उसके बाद 12 kg ऑफ आयरन कितने का है 12 रुपीज़ का है 1 kg, तो 12 kg कितने का हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, क्या आप ये बिना लिखे कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। गैस द टोटल मनी किरण विल पे टू, इसकी बात पूछ रहे हैं। गैस द टोटल मनी, गैस करना है क्योंकि ये हमें इसलिए बिना लिखे पूछने के लिए कह रहे हैं। किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, कितना टोटल मनी इसको करना पड़ेगा कलेक्टर को
जंक कलेक्टर को, मतलब कूड़ा इकट्ठा, कबाड़ इकट्ठा करने वाले को, विल इट बी मोर देन 600 या लेस देन 600, क्या ये 600 से ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, ये ज़्यादा ही होगा वैसे, अगर हम इन सब को ऐड कर देंगे तो ये 600 से ज़्यादा आएगा, तो ये मोर देन आंसर है इसका। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, हैव ए नाइस डे।